पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो हमारे 68 सीटों पे बैठी हुई है, धांधली के जरिए जीते हम हैं। सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 21 सीटें जीती है और वो 78 बता रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 185 सीटों को इन्होंने 96 में कन्वर्ट किया हुआ है। मैं आपको मिसालें देता हूं, इस्लामाबाद की 3 सीटें, पिंडी की 4 सीटें जो हमने चैलेंज किए, जिनके नतीजे रोक दिए गए हैं। 1-1 लाख, 1.25 लाख से हम जीते हैं। सारे हल्कों में यही सूरत हाल है। 15,000, 20,000 और 30,000 से उनको जितवाया हुआ है। फॉर्म 45 ओरिजिनल हमारे पास है, शाम तक हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद पूरी मुल्क और पूरी दुनिया देख सकती है। और फॉर्म 45 सिर्फ हमारे पास नहीं है, बल्कि हल्के में कंटेस्ट करने वाले हर एजेंट के पास, फिर इलेक्शन कमीशन के पास है, पुलिस अथॉरिटीज के पास है, आरओ ऑफिस के पास है, फिर विनिंग कैंडिडेट्स के पास है। तो लिहाजा एक अगर हम अपने फॉर्म 45 देंगे, वो कह सकते हैं कि जी ये टेम्पर्ड है, लेकिन जो इतनी कापियां इन्होंने ओरिजिनल बाकायदा, इस पे प्रिजाइडिंग अफसर का थंब इम्प्रेशन लगा होता है। तो लिहाजा हमारी जीत को मैंने कल इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं मुख्तसर अल्फाज में आपके जरिए कौम के सामने रखना चाहता हूं, जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि पीपल पार्टी के साथ एहतियात होने जा रहा है, वो गलत बात कर रहे हैं। हम हमारे हक पे बैठे हुए पार्टी के साथ किस तरह एहतियात कर सकते हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें 68 हमारे एमपीएस सिंध में जीते हैं। फिर एमक्यूएम ने एक भी सीट नहीं जीता है कराची, हैदराबाद के शहरी इलाकों के, वो तमाम नशीस्तें हम जीत चुके हैं। फॉर्म 45 हमारे पास है। 5-5 हजार, 4-4 हजार वोट लिए एमक्यूएम के उम्मीदवारों ने। इन्होंने इनके आगे 76,000 और 78,000 और 1-1 लाख सिर्फ फॉर्म 47 की चीटिंग के जरिए। अब दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट है। नवाज शरीफ जो है, अभी उसकी 46 सीटें नहीं थी कि वो विक्ट्री स्पीच करने बैठ गए। 46 सीटों से ये इस ऐवान का कौन सा शख्स जो है, और वो 46 में भी उसकी जेनुइन जो सीटें बनती है उसमें भी 7 पे हमारे गुजरात है, 21 सीटें थी। 21 सीटें जीतने वाला शख्स जो है कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। पाकिस्तान पीपल पार्टी को अगर हम ज्यादा भी हम प्रीमियम दे दे डाउट का, 16 सीटें उन्होंने जीती है तमाम सीटें मिला के। वो कह रहे हमने 56 सीटें जीती है। ये सारे फॉर्म 45 जो हमें मिले हैं ये शाम तक अपलोड हो चुके होंगे, पूरी दुनिया देख सकती है। हमारे साथ कुल 87 हल्के जो हैं हमारे, उनकी दांधली की गई है। हम जीते हुए हैं। 2/3 मेजॉरिटी हमारी जो पंजाब में 112 सीटें सूबाई असेंबली की नून को दे दी है, जीती हुई सीटें हैं। इसी तरह केपी में भी अमीर मकाम की सीट पे दांधली की गई, वहां पे हमारे वर्कर को शहीद भी किए, 3 वर्कर हमारे शहीद हुए। इसके अलावा 2 सूबाई असेंबलियों पे जो पेशावर के अर्बन इलाके हैं, जहां टारगेटेड उन्होंने लोगों को पास कराया है केपी में। और केपी में चूंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है कि यहाँ पे किसी से जीत छीनना कोई आसान काम नहीं है। ये इनके बिसात में ही नहीं था कि जीत जो है हमसे छीनते। आप सबकी हमारी मिसाल पूरे पाकिस्तान के सामने है। अगर हमने जीती है ये सीट, हमने इसमें मेहनत की है, वर्कर ने, वोटर ने वोट दिया है, तो फिर डीआरओ या आरओ रिटर्निंग ऑफिसर की क्या मजाल। अलबत्ता एक चीज मैं वाजे कर दूं, केपी में पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया है। और इस मीडिया टॉक के जरिए मैं ये वारन कर रहा हूं कि जहां पे भी जिस पुलिस ऑफिसर ने गलत एफआईआर की हमारे वर्कर्स के खिलाफ, इस तमाम का खमियाजा भुगतना होगा आईजी केपी को। और आईजी केपी 3 आरपीओज और 7 डीपीओज तैयारी पकड़े कि वो अनकरीब जेल जा रहे हैं। मैं खुद उनके खिलाफ केसेस की पैरवी करूंगा। छोड़ना हमने नहीं है। जो जुल्म आपने किया, हम वारन करते रहे आपको कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। आपने अपनी वर्दी की मिट्टी भी पलीत की, आपने पीएसपी का जो रिस्पेक्ट था उसको भी मलियामेट किया, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के शहादा का जो इमेज था, जो पीपल लोग अवाम जो थे वो अपनी पुलिस से जो मोहब्बत करते थे। पाकिस्तान को कहते हो कि लोगों ने जो फैसला कर दिया
1 लाख तकरीबन 5,000 लोगों ने मुझे वोट दिया। इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, इसके बावजूद कम्युनिकेशन का इतना बड़ा गैप था, मोबाइल नहीं था, नेट नहीं थी, लेकिन आप सबके सामने डाका डालते हुए शर्म व हया अगर आप ख़त्म कर बैठे हैं, अगर आपने इन जराइम को लीगलाइज कर दिया है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अपने आप को एक आईनी इदारा भी कहता है, वाकई है भी, और वो अपनी तौहीन अदालत की पावर्स भी एक्सरसाइज करता है, मगर ये तौहीन अदालत या तौहीन इलेक्शन कमीशन आपको इमरान खान की तरफ तो नज़र आता है, मगर जो आप अपने हुक्म की तौहीन कर रहे हैं, वो हम तौहीन आपके अदालत, आपके हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन किसके पास जाकर करेंगे? आप जो तौहीन कर रहे हो, आपके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? कानून नाम की चीज़ अगर हम मुआशरे से ख़त्म कर देंगे, कल हमारी गाड़ियों पे हमले हुए, लेकिन जो FIR कटी होम्योपैथिक, 4 बंदे हमारे खिलाफ, 4 बंदे उनके खिलाफ, FIR काट दी, वीडियो मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, हमारे वकला ने कोई एक लफ्ज़ नहीं बोला, और उसके बाद पर्चा जो कटता है वो उसमें पता नहीं क्या लिख के देते। यानी पुलिस जो है इतनी करप्ट हो चुकी है, यानी ये ब्यूरोक्रेसी इतनी करप्ट हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन इस कदर अपने आप को कंप्रोमाइज कर चुका है। तो आज क्या हालात हों, मुझे बताएं, अवाम किसके पास जाए? क्या अवाम खुदा न खास्ता असला उठाए? क्या खुदा न खास्ता अवाम अपने इंसाफ लेने के लिए किस इदारे के पास जाए? अगर इदारों ने ये कुछ करना है जो 1970 में ये कुछ नहीं हुआ था, वजह क्या है? 1970 में कम से कम पार्टीज का जो वोट पड़ा था, वो वोट तो उनको मिला था ना, नोटिफिकेशन तो प्रॉपर हुए थे, लेकिन उन नोटिफिकेशंस के बाद आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ आप रात में 12 बजे तक सारे हमारे लोग जीत गए, एकदम आपने मीडिया को रोक दिया कि आप जारी ना करें, और सुबह उठे तो सारा रिजल्ट आपने तब्दील कर दिया, उल्टा कर दिया। जहां लाखों के तादाद में लोग निकल के वोट डालने आए हैं, और वो आज जिसको रिजेक्ट कर चुके हैं, जो चोरी और डाका जनी के जरिए यहाँ आप फिर मुसल्लत होना चाहते हैं, लोग उनको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? और अगर लोगों का, करोड़ों अवाम का एक मैंडेट है, उसको आप चुरा के भी नहीं, डाका जनी करते हुए शर्म व हया से भी आरी हो जाते हैं। और तमाम इदारे, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारी ब्यूरोक्रेसी, रिटर्निंग ऑफिसर्स अगर उनके फैसिलिटेटर बन जाते हैं, तो मुझे सिर्फ ये एक बात का जवाब दे दें, क्या पाकिस्तानी को अपने पाकिस्तान में अपने मामलात अपने तरीके से हल करने का हक नहीं है? और अगर है तो फिर, अगर नहीं है तो फिर हमने अंग्रेज़ों से गुलामी से निजात क्यों हासिल की थी? फिर हमने आइन क्यों बनाना था? फिर हमने बुनियादी इंसानी हुकूक क्यों रखे हैं? तो ये सारा जो कुछ प्रोसेस हो रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इल्लीगल एंड अनलॉफुल है। हम इसको चैलेंज करेंगे। इन तमाम जो ये रिटर्निंग ऑफिसर्स कर रहे हैं, इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा, इनको जेलों में भी भेजेंगे। टाइम कितना लगता है वो वक्त बताएगा, और इंशाअल्लाह हम अपना हक लेके रहेंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।